नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 4 समाप्त किया था। आज इस नए वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं? अगर किसी निश्चित क्रम में कोई चीज़ बढ़ती जाती है या घटती जाती है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसके कुछ हमारे जीवन में उदाहरण भी हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 8,000 से स्टार्ट हुई और हर साल उसकी सैलरी में 500-500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे करके हर साल उसकी सैलरी में 500-500 रुपये जुड़ते जाएंगे। जैसे कि पहले साल 8,000 सैलरी मिली, दूसरे साल 8,500, तीसरे साल 9,000, ऐसे करके 500-500 रुपये हर महीने उसकी सैलरी में जुड़ते जाएंगे। उसके कुछ और भी उदाहरण हैं हमारे दैनिक जीवन में। आपने मधुमक्खी के छत्ते में देखा होगा, एक डिजाइन सी बनी होती है, तो उनका भी एक निश्चित क्रम होता है। सूरजमुखी के फूल के पंखुड़ियाँ, उसमें भी एक निश्चित डिजाइन होती है। तो ये थे हमारे कुछ प्राकृतिक और नेचुरल उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं और हम लोगों ने अक्सर देखते हैं। सीढ़ियों को देख लीजिए, सीढ़ियों में नीचे के डंडे कुछ बड़े होते हैं और ऊपर जाते हुए उनके, मतलब लकड़ी वाली सीढ़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऊपर जाते हुए वो सीढ़ी के डंडे की साइज़ थोड़ा सा छोटा होता जाता है। तो उसे एक निश्चित साइज़ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा साइज़ कम करते जाते हैं हम हर एक डंडे में। तो ये था समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण। अब समांतर श्रेणी की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं? समांतर श्रेणी में एक शब्द है अनुक्रम। अनुक्रम मतलब क्रम, क्रम मतलब सीक्वेंस। तो अनुक्रम है जैसे कि संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद कहलाते हैं। तो एक संख्याओं का एक समुच्चय है जिसमें कई सारी संख्याएं हैं। उन संख्याओं को हम लोग अनुक्रम के पद बोलते हैं और उन संख्याओं को एक किसी निश्चित क्रम में रखा जाता है, या तो जोड़ते हुए क्रम में या घटाते हुए क्रम में, या कोई भी एक क्रम रखा जाएगा उसका। श्रेणी की परिभाषा क्या है? अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए। प्रतिबंध मतलब नियमों के साथ। तो अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मतलब हमारे पास कुछ पद हैं या कुछ नंबर्स हैं, उन्हें किसी सीक्वेंस के साथ या एक क्रम के साथ लिखा जाए तो उसे बोलते हैं श्रेणी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद पिछली संख्या में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। इस स्थिर संख्या को समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। यहाँ पे सर्वांतर डी है। सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चलिए, तो मान लीजिए कोई पहला नंबर है, उसमें हमने कोई एक निश्चित नंबर ऐड किया और उसी फिर जो दूसरा नंबर प्राप्त हुआ उसमें भी वो निश्चित नंबर ऐड किया तो तीसरा नंबर मिला। तीसरे नंबर में फिर एक वही निश्चित नंबर ऐड किया, चौथा पद मिला। ऐसे करके हमें आगे के पद मिलते जाएंगे और हमारी श्रेणी बनती जाएगी। तो मान लीजिए हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर यानी कोई निश्चित नंबर है डी। तो अब हमें समांतर श्रेणी के पदों को पता करना है। तो इस ए में सबसे पहला पद ए रहेगा और दूसरे पद में ए और डी, यानी वो एक निश्चित नंबर इस ए में जुड़ जाएगा डी। फिर अगले पद में फिर से वही निश्चित नंबर फिर से जुड़ गया तो 2D हो गया, तो ए प्लस 2D। फिर से अगले पद में वही निश्चित नंबर फिर से जुड़ गया तो ये हो गया 3D, ए प्लस 3D। ऐसे करके हमारी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी।
a+4d, a+5d, a+6d, ऐसे dd हर एक में जुड़ता जाएगा, हर एक पद में। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में जाना। अब देख लेते हैं उसके कुछ सूत्र जिनसे हम लोग अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। हमारी श्रेणी का पहला सूत्र है, पहले उसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ए है प्रथम पद, श्रेणी में कई सारे पद होते हैं। मान लीजिए पहला पद ए है और उनमें सर्वांतर डी है और पदों की संख्या n है और अंतिम पद l है। तो हमारा पहला सूत्र बनता है समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, हम इसमें n की जगह पर वो वैल्यू निकाल कर रख कर हम लोग वो पद निकाल सकते हैं। चाहे वो पाँचवा पद निकालना है तो n की जगह 5 लिख देंगे और छठवां पद निकालना है तो n की जगह 6 लिख देंगे। तो कोई भी पद हम निकाल सकते हैं अपनी श्रेणी का इस सूत्र के द्वारा। समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a + n-1 × d। अगर हमें श्रेणी के सारे पदों का योगफल निकालना है तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, ये पहले n पदों का योगफल है जिसे हम लोग Sn बोलते हैं। Sn मतलब सम ऑफ नंबर। तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और भी निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से, अगर हमें उसका अंतिम पद पता हो तो। पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो तब भी हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमारा सूत्र है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a + l, यानी प्रथम पद प्लस लास्ट पद। यहाँ पर सूत्रों में a बराबर प्रथम पद है, d सर्वांतर है, n पदों की संख्या है और l अंतिम पद है। अभी हमने सूत्र पढ़े, अब इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन या उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो इसके अगले दो पद लिखिए। सबसे पहले हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो ये एपी है या नहीं ये पहले चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एपी है तो इसके आगे के दो पद हमें लिखने हैं। चलिए पहला पद ले लेते हैं, 4 है। डी पता करते हैं। चेक करने के लिए कम से कम हमें 2 डी निकालने होते हैं, उसी से पता चलता है। एक ही डी से हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये एपी है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कम से कम 2 पद हमें निकालने ही पड़ेंगे, 2 सर्वांतर निकालने पड़ते हैं। तो दूसरे में से पहला घटाएंगे, यहाँ पर बोल सकते हैं ये सारे पद हैं a1 a2 a3 a4, तो हमें निकालना है a2 - a1, मतलब 10 में से 4 घटाएंगे 6। अगर हम d2 निकालें तो a3 में से a2 घटाएंगे तो 16 में से 10 घटाए 6,
इसको देखकर हमें पता चला कि हमारा डी वाकई में 6 ही है। तो अब हम इसके अगले 2 पद निकालेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5वां पद निकालना है और 6वां पद निकालना है। हम निकालेंगे 5वां पद बराबर a + 4d। इन दोनों को मिला के, ये पहला पद है, ये 4 पद है, तो ये मिला के पूरे 5 पद हो गए। तो 5वां पद हमारा निकालना है हमें। a है हमारे पास 4 और 4d है 6। तो 4 + 6 × 24, 24 × 4 = 28। ये इसका 5वां पद निकला। एक और पद निकालना है हमें, 6वां पद। a + 6 में 6 है n, तो n - 1 a को कम हो जाएगा, 5d। दोनों मिला के हो गए 6 पद। a है प्रथम पद और ये है 5 पद, तो 5 और 1 6 पद हो गए। 6 पद मतलब a मतलब 4 और 5 × 6, तो 4 + 5 = 30, 34। तो दोस्तों हमारी श्रेणी जो बनती है वो बनती है 4, 10, 16, 22, 28, 34 और ऐसे आगे जगह चली जाती है। हमें श्रेणी के अगले 2 पद निकालने के लिए कहा गया था। 4 पद दिए गए थे, 5वां और 6वां पद हमने निकाल लिया, 28, 34। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों अब हमारे पास सूत्र भी हैं, हम लोग एग्जाम्पल भी कर चुके हुए हैं। अब हम लोग उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके अपनी एक एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, प्रश्नावली निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर है तो क्यों है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। क्वेश्चन 1 का 1 क्वेश्चन है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 और अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹8।
तो देखते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए आएगा 15, उसके दूसरे के लिए आएगा 15 + 8, तीसरे के लिए आएगा 15 + 8 + 8, चौथे के लिए आएगा 15 + 8 + 8 + 8, 1 2 3। पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 15 + 8, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, ऐसे करके किराया आगे बढ़ता जाएगा। इसमें A बराबर 15 और D बराबर 8 है। तो दोस्तों ये हमारी श्रेणी है एपी सीरीज, क्योंकि इसमें सर्वांतर सभी में बराबर है। इसमें भी 8 का अंतर, इनमें भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का अंतर, मतलब सर्वांतर बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए पहली बार का आयतन, पहली बार का आयतन V है। दूसरी बार में जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकलेगा, तो शेष हिस्सा यानी ये दूसरी बार का, इसमें से 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा 3/4 हिस्सा। क्वेश्चन में कह रहा है जो शेष हवा बची है, ये हमारी शेष हवा है, इसका जो भी शेष हवा बचेगी उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा 3/4। तो 3/4 का भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसका भी आंसर 3/4 आएगा, इसका भी 3/4 ही है, तो ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर v। इसमें हम लोग देखते हैं a तो हमारा v है, लेकिन जो d है पहले में तो आएगा माइनस का 1/4 भी, लेकिन जो d2 आएगा वो आएगा, अच्छा 16, तो ये हो जाएगा 9v माइनस 6v, बचेगा 3v/16। इन दोनों में हमने देखा d1 -1/4v, लेकिन d2 आया 3v/16। इसका मतलब इसमें सर्वांतर दोनों में बराबर नहीं है, तो ये हमारी AP नहीं होगी, क्योंकि इसमें d बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा d सभी में बराबर होना चाहिए, सर्वांतर सब में बराबर होना चाहिए, तभी इसे हम लोग AP बोलते हैं। अर्थमेटिक सीरीज मीन्स समानता श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D है। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा A बराबर 10 और D बराबर 10। थोड़ा दूर लिख देते हैं। चलिए, इस श्रेणी के हमें 4 पद लिखने हैं। प्रथम पद A होता है यानी 10। दूसरा पद होता है A + D। बराबर 10 + 10 20। तीसरा पद A + 2D, एक और D बढ़ गया, 10 + 2 × D, तो 10 + 20 = 30। चौथा पद A + 3D बराबर 10 + 3 × 10। ये हो गए 10 + 30 बराबर 40। हमारे श्रेणी के 4 पद निकले हैं। पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये हमारी श्रेणी के पद हैं। और अगर इसे श्रेणी में लिखें तो लिखेंगे 10, 20, 30, अच्छा प्लस करते हुए लिखते हैं,
और प्लस 40, ऐसे करके ये आगे बढ़ती जाएगी। श्रेणी में 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये अलग अलग पदों को जोड़ते हुए लिखना है। ये पद हैं अलग अलग और इन पदों को श्रेणी में लिखना है तो जोड़ते हुए लिखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 2 5/2 3 7/2। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले हमें पता करना है कि एपी है या नहीं है। तो इसका जो प्रथम पद है ए वो 2 है। अब हमें 2D कम से कम निकालने पड़ेंगे। वो निकलेगा A2 माइनस A1, मतलब 5/2 में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेते हैं। -4 1/2, इसके अपॉन 1 था। एलसीएम लेके सॉल्व किया गया इसे। D2 निकाल लेते हैं। D2 है A3 माइनस A2, तीसरा पद 3, उसमें से दूसरा पद घटाना है 5/2। एलसीएम लिया 2 आया, इसके अपॉन 1 था। 1 का भाग दिया 2 में, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में 6, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार गया 1, तो 1 का गुणा 5 में, तो ये हो गया 1/2। डी हमारा दोनों में बराबर है, सर्वांतर बराबर है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब इसका आगे के 3 पद लिखने हैं हमें। अभी हमारे पास कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 पद है। आगे के 5वां 6वां 7वां पद लिखना है। तो 5वां पद A + 4D, इन दोनों को मिला के 5 पद हो गए। ये 4D, ये 1 पद, ये 4 पद, मिला के 5 पद। 5वां पद तो 5वां पद A यानी 2, 4 इंटू D है 1/2, 2 से इसको काटा 2 बार, तो 2 और 2 4। 6वां पद A + 5D, 2 + 5/2। एलसीएम लिया 2 आया, इसके अपॉन 1 था। 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया 2 में 1 बार, तो उसे 1 का गुणा 5 में 5, ये हो गया 9/2। 7वां पद A + 6D, 2 + 6, 2 और 3 5। ये हो गया हमारी श्रेणी के 5वां 6वां 7वां पद। यानी अगले 3 पद निकालने थे। 5वां पद निकला 4, 6वां पद निकला 9/2, 7वां पद निकला 5।
दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 5.1 की, उसके जो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से घर पे लगाइएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है, एक सूत्र है हमारा, एक नया सूत्र। किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवे तथा अंत से आरवे पदों का योग प्रथम पद व अंतिम पद के योग के बराबर होता है। मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और अंतिम पद एल है, तो प्रारंभ से आरवा पद प्लस अंत से आरवा पद बराबर ए प्लस एल होगा। मान लीजिए कोई श्रेणी है हमारे पास, इसके इतने पद लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं किसी श्रेणी में। तो प्रारंभ से आरवा पद, मान लीजिए आरवा पद कोई सा भी है, मान लीजिए ये वाला है, कितने में पद है, 1 2 3 4, चारवा पद है। तो प्रारंभ से चारवा पद और अंत से चारवा पद, 1 2 3 4, ये वाला। प्रारंभ से चारवा पद और अंत से चारवा पद, चार लिया हमने, r बराबर 4। एग्जाम्पल के लिए है, तो प्रारंभ से चारवा पद और अंत से चारवा पद, इन दोनों का योगफल जो आएगा वो होगा पहला पद प्लस अंतिम पद के योग के बराबर होगा। जैसे कि देख लेते हैं, 8 + 10 बराबर 2 + 16। 8 ये शुरुआत से चारवा पद और अंत से चारवा पद, इन दोनों का योगफल जो आएगा वो आएगा प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर। देख लेते हैं आता है या नहीं। सही बात है, हैंस प्रूव्ड, आता है। तो ये हमारा सूत्र हो गया कि अगर हमें प्रारंभ से आरवा पद और अंत से आरवा पद का योग निकालना है तो उसके पहले और अंतिम पद को जोड़ देते हैं। एक और सूत्र लिख लेते हैं, मान लीजिए कोई श्रेणी है 2 4 6 8 10 12 14 16। एक श्रेणी है, इसमें पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है। हमें शुरू से nवां पद निकालने का सूत्र पता है। शुरू से निकालेंगे nवां पद तो a + n-1 × d से प्रारंभ का nवां पद निकाल सकते हैं। अगर हमें अंत से वही पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्रारंभ से आरवा पद, तो प्रारंभ से वही पद निकालना है और अंत से भी वही पद निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? सूत्र होता है इसका, प्रारंभ से आरवा पद वो तो वही रहेगा,
यहाँ पर हम लोग आरवा पद न लेकर n माइनस आर प्लस 1वां पद लेंगे। मान लीजिए प्रारंभ से हमें निकालना है 1 2 3 4 5 या 6वां पद। तो अंत से, और इसमें n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, r की वैल्यू है 6। तो प्रारंभ से छठवां पद निकालना है और हमें प्रारंभ छठवां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, ये 12 है। तो इसे हम पीछे से निकालेंगे तो 12 कैसे निकाल सकते हैं हम? तो अंत से n की वैल्यू है 8 माइनस r की वैल्यू है 6 और प्लस 1। तो ये रहेगा प्रारंभ से छठवां पद और अंत से रहेगा 8 माइनस 6 गए 2 और 1 जोड़ा 3। प्रारंभ से छठवां पद है और अंत से 3वां पद हमें देखना होगा। प्रारंभ से छठवां 1 2 3 4 5 6 ये, और अंत से 3वां 1 2 3। तो क्या दोनों तरफ से बराबर आ रहा है? हाँ, 12 ही आएगा। तो अगर हमें प्रारंभ से nवां पद पता है या rवां पद पता है, कोई सा भी पद पता हो, 4वां पद 5वां पद, यानी प्रारंभ से 8वां पद पता है, तो हमें उसी पद को पीछे से भी ज्ञात कर सकते हैं, अंत से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन n माइनस आर प्लस 1वां पद निकालना पड़ेगा। ये हमारा प्रारंभ से 8वां पद बराबर होगा अंत से n माइनस आर प्लस 1वां पद। इन दोनों की वैल्यू यानी इन दोनों का मान समान आएगा, चाहे आगे से देख लीजिए चाहे पीछे से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक सूत्र देखा, अब उसी सूत्र से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, कुछ उदाहरण कर लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण है समांतर श्रेणी तीन 15 27 39 समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद? मान लेते हैं, माना nवां पद। उसके 54वें पद से 132 अधिक, अधिक मतलब प्लस किया है, अधिक होगा। चलिए, हमारे पास इन सब के फॉर्मूले हैं,
लगा देते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 32। प्रथम पद है a n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, n निकालना है। d है हमारे पास 15 में से 3 घटाए 12, 27 में से 15 घटाए 12, ठीक है। इधर है 3 प्लस 54 की बजाय इस 3 को इधर ले आते हैं। इधर बचा 53 गुणा 12 प्लस 132, 3 से 3 कट गया। n माइनस 1 इंटू 12, इनमें से अगर हम 12 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 13 प्लस 12 का भाग दिया इसमें, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। इस 12 को इधर 12 या इस 12 को इधर लेके आएंगे। इधर बचेगा 3 और 1 4 और 2, 12 से 12 कट गया। n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 24 प्लस 1 बराबर 25। हमारा आया n बराबर 25, मतलब nवां पद यानी 25वां पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 13 ना होके 53 होगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन लिया, बचेगा 53 प्लस 11, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 12, 12 को 12 के नीचे ले गए, इधर बचेगा 64, 12 से 12 कट गया, n बराबर 64 प्लस 1, n बराबर 65। ये हमारा सही आंसर है। 65वां पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा।
चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो तो सिद्ध कीजिए पी प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है तो इधर नहीं लिख देते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा क्यू, समीकरण नंबर 1। और क्यू वा पद पी है तो इसका सूत्र बनेगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ए से ए कट जाएगा, बचेगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, इधर बचेगा q माइनस पी। इनमें दोनों में से d कॉमन लिया हमने तो d कॉमन लिया, d को बाहर लिख दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। इसमें माइनस को गुणा करेंगे माइनस क्यू, इसमें माइनस को गुणा करेंगे +1 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, +1 से -1 कट गया, यहाँ बचेगा p माइनस क्यू और ये है d, तर माइनस p माइनस क्यू। d बराबर p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, इसे कटेगा -1 आएगा। d की वैल्यू आई -1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर इस माइनस को पहले लेके दो, माइनस का p माइनस 1 इस पूरे ब्रैकेट को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा q प्लस p माइनस 1, यहाँ लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया a का मान। हमें निकालना है p प्लस क्यू वहाँ पद, सिद्ध करना है p प्लस क्यू वहाँ पद शून्य होगा।
नीचे ले लेते हैं। ये हो गया हमारा p प्लस क्यू पद। इसमें a का मान है p प्लस क्यू माइनस 1 और d का मान है -1। इस माइनस को पहले लिख दो। पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट घट जाएगा, ये बचेगा 0। ये हो गया इति सिद्धम। हमारा p प्लस क्यू का पद 0 आएगा, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो अभी हम लोगों ने कुछ उदाहरण देखे, अब हम उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न करेंगे। अपनी प्रश्नावली है। फाइव पॉइंट टू 5.2 प्रश्नावली है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी d समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्योंकि इनका d समान है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। दो श्रेणी हैं, a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये दोनों बराबर है। और a2, अच्छा इनका अंतर हमें 100 दिया हुआ है। अंतर मतलब एक श्रेणी में से दूसरी श्रेणी घटाएंगे तो उसका 100 आएगा अंतर। इनके 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर 100 है। सौवें पद होगा a1 99d माइनस a2 प्लस 99d बराबर 100। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस लगाया, a2 माइनस 99d 100, 99d से 90d कर गया, a1 माइनस a2 बराबर 100। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया a1 माइनस a2 बराबर 100। हमें पता करना है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो a1 प्लस ये एक का 1000वां पद है माइनस दूसरे का 1000वां पद a2 प्लस
बराबर, जब हम जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा a1 प्लस t माइनस a2 माइनस 99d, इससे ये कट गया, बचा a1 माइनस a2, और a1 a2 का मान हमारे पास समीकरण 1 में लिखा हुआ है 100। तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको आगे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बाकी हम लोग देखते हैं, अब आगे टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे, और अपने पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोई भी चैप्टर देखना हो तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।